किसी ने क्या खूब लिखा है, तूफान और क्रोध जब शांत होता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि उसका नुकसान कितना हुआ है। क्रोध व्यक्ति का विनाश कर देता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन का पहला दुश्मन है। इसी घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी है। मेरी कहानी सुनोगे नहीं तो अपने अंदर की कमी को सुधारोगे कैसे। रामायण में रावण की बहन सुपर्णखा थी, जो इच्छाधारी नागिन के समान अत्यंत विस्तर थी। इच्छाधारी नागिन के समान रूप परिवर्तन करने वाली थी। एक दिन वह वन में हवा में विचरण कर रही थी। नीचे दो सुंदर पुरुष भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर आकर्षित हो गई। उसके अंदर कामुकता की भावना जागृत हो गई। वह अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भगवान राम के पास आई और बोली, तुम जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसा सुंदर नारी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। भगवान राम भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, बगल में मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी प्रिय सीते बैठी हुई है। तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दे। सुपर्णखा इतराती और बलखाती हुई लक्ष्मण जी के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी भी जब मना कर देते हैं, सुपर्णखा अत्यंत राक्षसी रूप धारण करके सीता मैया को डराने लगती है। उसके तुरंत बाद लक्ष्मण जी क्रोध में आकर सुपर्णखा का नाक कान काट देते हैं। सुपर्णखा का कटा हुआ नाक कान देखकर रावण भी क्रोधित हो जाता है। सीता माता का हरण कर लेता है। जब सीता माता का हरण कर लेता है, भगवान राम भी क्रोधित हो जाते हैं। लंका पर चढ़ाई करते हैं। लंका पर चढ़ाई करके सोने की लंका का नाश करते हुए दुष्ट रावण का वध कर देते हैं। उसके बाद सीता माता को लेकर 14 वर्ष वनवास पूरा करते अयोध्या की पावन धरती पर लौट आते हैं। जब अयोध्या लौटते हैं, वहां के प्रजा द्वारा सीता माता पे ताने मारे जाते हैं। जब सीता माता पे ताने मारे जाते हैं, भगवान राम भी सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं। जब सीता माता अग्नि परीक्षा देती हैं, उसके बाद भी वहां की प्रजा संतुष्ट नहीं होती है। उसके बाद सीता मैया धरती माता से प्रार्थना करती हैं और धरती मैया फट जाती हैं और धरती माता की गोद में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए सीता मैया भगवान राम को छोड़ के चली जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी मैंने आपको इसलिए बताया, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता दैविक अवतार थे। क्रोध करने के बाद उनका भी नुकसान हुआ। तत्कालिक नुकसान, सीता मैया वन में रावण के पास चली गई। दूरगामी नुकसान, हमेशा हमेशा के लिए सीता माता भगवान राम को छोड़ के चली गई। दोस्तों, इतिहास बयां करता है। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, अगर सुपर्णखा क्रोध ना करती तो उनका नाक कान ना करता। अगर लक्ष्मण जी क्रोध ना करते तो सीता माता का हरण ना होता। अगर रावण क्रोध ना करता, अपनी बहन की गलतियों को समझ गया होता, तो लंका का नाश ना होता, रावण का वध ना होता। दोस्तों, इतिहास बयां करता है। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, किसी धर्म, किसी मजहब में आप चले जाओ, अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध किया है तो उसका विनाश हुआ है। क्योंकि क्रोध जो है ना, व्यक्ति के जीवन का पहला दुश्मन है। अगर आप अपने अंदर के बैठे हुए दुश्मन से नहीं लड़ सकते हो तो आगे आप कैसे बढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप कोई कार्य करोगे, समाज में बहुत प्रकार के दुश्मन बैठे हुए हैं। आप तो अपने अंदर पे बैठे हुए दुश्मन से नहीं लड़ पा रहे हो, बाहर के दुश्मन से कैसे लड़ोगे। आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो।